हर फ्रेश बाई टू चैनल विलेज स्टडी सेंटर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट लेसन का और चैप्टर है 8 नंबर। इससे पहले 4 वीडियो डाल दिया हूँ, जाकर वहां से देख लीजिएगा और एक बात सुन लीजिए। 5, 6, 7 छोड़ दिया हूँ ताकि मेन पॉइंट को पढ़ेंगे, मेन चैप्टर को पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि समझने में आपको अच्छा लगे। ठीक है, अच्छी तरह से समझिएगा और इसको समझाया जाएगा और अंत तक देखिएगा वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, पर जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं वीडियो के स्टार्ट करता हूँ, तो आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। चैप्टर है यूज ऑफ वर्ब टू हैव का प्रयोग, ठीक है। इसी में तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। टेस्ट, प्रेजेंट टेस्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर टेस्ट पढ़ेंगे और पास्ट टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के तीनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेस्ट का फर्स्ट पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर टेस्ट और पास्ट टेस्ट, ठीक है। और इसी तरह से वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो को तो हो जा रहा है तो आगे पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, समझ, ताकि आपको अच्छा लगे, अच्छा भी आए, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। इसलिए कहते हैं वीडियो थोड़ा लंबा पड़ेगा, बाकी मज़ेदार वीडियो है, बाकी अच्छा वीडियो है। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है, बीच में कट कुट मत कीजिएगा, वीडियो देखिएगा अंत तक, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब टॉपिक के पास चलेंगे। समझिए, नोट्स बना के दे दिया हूँ ताकि आपको समझने में आपको अच्छा लगे, ठीक है। नोट्स एक नंबर कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 1 नंबर नोट वर्ब टू हैव का रूप, ठीक है। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। किसका रूप होता है? वर्ब टू हैव का। किसका होता है? वर्ब का प्रेजेंट का होता है रूप होता है। हाँ, प्रेजेंट टेस्ट में, और प्रेजेंट टेस्ट में क्या होता है? टेस्ट में, प्रेजेंट टेस्ट में क्या होगा? हैव हैज का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है प्रेजेंट टेंस में कह रहा है हैव हैज का प्रयोग कीजिएगा, और पास्ट टेंस कह रहा है, पास्ट टेंस में कह रहा है हैज का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। और कह रहे फ्यूचर टेंस, और कह रहा है फ्यूचर टेंस शैल हैव विल हैव का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना। अगर समझ नहीं आ रहा है चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है, अच्छा से समझ, ठीक है। चलो, वर्ब टू हैव का रूप क्या है? प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। या प्रेजेंट टेंस में कह रहा है, प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट टेंस में हैड, और फ्यूचर टेंस में, पास्ट टेंस में किसको प्रयोग कीजिएगा? हैड का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। और कह रहे फ्यूचर टेस्ट में, कह रहे फ्यूचर टेस्ट में शैल हैव विल हैव का प्रयोग होता है ना, प्रयोग होता है, ठीक है। अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और लाइक करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है, सब फ्री है। चलिए आपको लिए भेंट कर रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए अब इसके आगे चलेंगे, प्रेजेंट टेस्ट के करेंगे बात, उसके बाद पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे उसके बाद में देखिए। और पहले फर्स्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट टेस्ट, तो उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट टेस्ट, तब पढ़ेंगे फ्यूचर टेस्ट, ठीक है। आज तीनों को सॉल्व एक मिनट में करना है, ठीक है। इसी चैप्टर में तीनों को सॉल्व हो जाएगा। अब अच्छी तरह से वीडियो देखिए, थोड़ा लंबा पड़ेगा ताकि वीडियो अच्छा है, इसी में तीनों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में अच्छा लगे, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक कीजिएगा। चलिए ज़्यादा मत करिएगा, इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा है, अब एक नंबर क्या लिखा हो इसको पढ़े पढ़िए। प्रेजेंट टेस्ट यूज यूज ऑफ हैव हैज, कहा हो रहा है इसको समझ रहा है। अब प्रेजेंट टेस्ट को हमको पढ़ेंगे, ठीक है।
फर्स्ट क्या पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, जिसमें पहले बता दिया हूँ वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इसी को पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हैज हैव हैज का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे करेंगे, चलिए अच्छी तरह से लिख के दिखा दिया, लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में और देखने में आपको अच्छा लगे। चलिए पढ़िए इसको, नोट्स दूर कर रहा है। हैव हैज का प्रयोग अनेक अर्थों में मरीजिरिक्स के लिए होता है। इसके अनेक अर्थों में एक अर्थ है, अर्थों में एक अर्थ है, ठीक है। रखा रखना क्या लिखा है, रखना और इससे अधिकार संबंध का भाव प्रकट होता है। नीचे दी गई सांस्कृतिक तालिका के अनुसार हैव हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आगे तो समझिएगा, कह रहा है हैव हैज का प्रयोग अनेक क्या कर रहा है, अनेक अर्थों किसके लिए, मैनेजर्स के लिए होता है। क्या होता है, प्रयोग होता है अनेक शब्द के लिए, ये अर्थ मैनेजर्स के लिए होता है। इसके अनेक अर्थों में से एक ना, अर्थों में एक अर्थ है, अर्थों में से एक अर्थ है रखना, ठीक है। कौन चीज है, रखना, ठीक है। रखना जैसे मेरे पास क्या है, एक कलम रखा हूँ, मैं एक कलम रखा हूँ, ठीक है। कौन रखा, मैं रखा हूँ, ठीक है। यही कर रहा है रखना। चलिए, और इससे अधिकार संबंध का भाव प्रकट होता है। नीचे दी गई, नीचे इसके बाद क्या आ जाएगा, अब इसके बाद नीचे आ जाएगा टेबल। और अच्छी तरह से टेबल को समझिएगा, चलता हूँ टेबल के पास और टेबल को देखिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा है, बाकी वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो के काट कुट मत कीजिएगा। और अगर समझ नहीं आ रहा तो आगे पीछे करके देखिएगा, और वीडियो छोड़ के नहीं भागिएगा, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसको नीचे लिख दिया हूँ, नीचे दी गई सांख्यिक तालिका के अनुसार हैव हैज का प्रयोग करेंगे। कैसे कैसे प्रयोग करेंगे और कहाँ हैव रहेगा और कहाँ हैज रहेगा। चलिए अब इसको टेबल के पास चलते हैं और टेबल को ध्यान से देखिएगा। चलिए टेबल बनाता हूँ, उसके बाद अब इसको टेबल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टेबल को अच्छी तरह से बना के दिखा रखते हैं ताकि आपको समझने में, आपको देखने में आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, और वीडियो सामने दिखाता है, क्वालिटी पर रख दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 360 कीजिएगा, 480 कर लीजिएगा और वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। क्वालिटी करके देख लीजिएगा वीडियो के। चलिए, अब इसको ध्यान से समझिएगा और वीडियो का अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लगेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जब मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए, पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर का रहा है आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, ठीक है। मेरे पास एक क्या है, कलम है, मेरे पास एक कलम है। तो कह रहा है फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर, वी हैव ए पेन, हम लोगों के पास एक क्या है, कलम है, हम लोगों के पास क्या है, एक कलम है। अब कह रहा है सेकंड पर्सन और सिंगुलर नंबर, ठीक है। सेकंड पर्सन और प्लूरल नंबर, ठीक है। सेकंड पर्सन और सिंगुलर नंबर, ठीक है। यू हैव ए पेन, तुम्हारे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक क्या है, कलम है। अब कह रहे सेकंड पर्सन और प्लूरल नंबर, यू हैव ए पेन, यू हैव ए पेन, तुम लोगों के पास क्या है, एक कलम है, तुम लोगों के पास क्या है, एक कलम है। आपका थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, ही सी इट राम, ठीक है। इसको लिख के दिखा दिया हिंदी तक, ठीक है। अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है, ठीक है, कह रहा है उसके पास एक क्या है, कलम है, उसके पास क्या है, कलम है।
उसने एक कलम रखती है। उसने एक क्या है, कलम रखती है, चाहे रखती है, चाहे पास रहेगा, इससे क्या होगा, उसको एक ही लगाइएगा। हैज ए पेन लगाइएगा, ठीक है, हैज ए पेन लगाइएगा। जिसे लिखा है ही हैज ए पेन, उसके पास एक क्या है, कलम है। उसी के पास क्या है, एक कलम है। राम के पास क्या है, एक कलम है, ठीक है। लिख दिया हूँ, तीनों चारों का से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब कौन है, थर्ड पर्सन और पुरला नंबर। दे have a pail, they have a pail, the boys have a pail, ठीक है। उन लोगों के पास क्या है, एक कलम है। उन लोगों के पास क्या है, एक कलम है। प्लूरल है, उन लोगों के पास पता है ना, एक कलम है, ठीक है। वही कह रहा है, लड़के के पास क्या है, एक कलम है, ठीक है। एक लड़के के पास क्या है, एक कलम है। फिर से एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह से, अच्छी से, ठीक है। एक बार और अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, पर्सनल, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन कह रहा है और सिंगुलर नंबर में आई हैव ए पेन, मेरे पास एक क्या है, कलम है। अब कह रहा है फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर, वी हैव ए पेन, हम लोगों के पास क्या है, एक कलम है। हम लोगों के पास क्या है, एक कलम है, ठीक है। समझ आ रहा है, चलिए आगे बढ़िए। सेकंड पर्सन और सिंगुलर नंबर, यू हैव ए पेन, यू हैव ए पेन, तुम्हारे पास क्या है, एक कलम है। तुम्हारे पास क्या है, एक कलम है। अब कह रहा है सेकंड पर्सन और प्लूरल नंबर, यू हैव ए पेन, तुम लोगों के पास क्या है, एक कलम है। तुम लोगों के पास क्या है, एक कलम है। अब थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, ही सी इट राम, चालू को मिला कर दिखाओ। चालू के साथ लगाइएगा, क्या लगाइएगा, हैज, हैज का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। कहा है सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल हो गया। ये भी सिंगुलर है, ये हो गया प्लूरल। ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल, ठीक है। समझ आ रहा है, चलिए। हैज ए पेन, उसके पास क्या है, एक कलम है। उसी के पास क्या है, एक कलम, जब उसी एक कलम रखती है, उसी एक कलम रखी है, ठीक है। राम के पास क्या है, एक कलम है। कह रहा है थर्ड पर्सन और प्लूरल नंबर, दे हैव ए पेन, दे हैव ए पेन। क्या कर रहा है, उन लोगों के पास क्या है, एक कलम है। उन लोगों के पास क्या है, एक कलम है, ठीक है। अब कह रहा है द बॉयज, लड़के के पास क्या है, एक कलम है। द बॉयज हैव ए पेन, लड़कों के पास क्या है, एक कलम है, ठीक है। अब चले गए सॉल एग्जाम्पल के पास, ठीक है। सॉल एग्जाम्पल बना के दिखाऊंगा, कहाँ कैसे लगेगा, कौन सिंगल कौन प्लूरल, ठीक है। समझ आ गया होगा। चलिए इसके लिए 28, चलिए आगे बढ़ेंगे और अंत तक वीडियो देखिएगा, वीडियो लंबा है। चलिए अब चलेंगे सॉल एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद चलेंगे अब अपने कौन टेस्ट चल रहा है, ये 5 टेस्ट के आगे पढ़ना हम। इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट टेस्ट पढ़ाओ। इसके बाद पढ़ेंगे 5 टेस्ट, 5 टेस्ट के बाद पढ़ेंगे फ्यूचर टेस्ट, ठीक है। इसी वीडियो में सबको कवर करेंगे, ठीक है। आगे देखते रहिएगा वीडियो, पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब टेबल हो गया, अब इसको सॉल्व एग्जाम्पल को सब तरह से बना के बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको देखिए और इसको समझिए, सॉल्व एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल लिख दिया हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पी भार, नोट प्लस अदर। नोट पर इसलिए लिख दिया हूँ, अगर नोट रहेगा तो लगाइएगा और नोट नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा, ठीक है। नोट कैसे आपको समझने में अच्छा लगे, नोट लगेगा तो पहले लिखिएगा नोट, तो उसके बाद लिखिएगा अदर, ठीक है। नोट के बाद क्या होता है, हेल्पी भाग नोट, नोट पर होता है अदर, ठीक है। अब लिख दिया प्रेजेंट टेस्ट हो रहा है पढ़ाई, इसमें क्या लगाइएगा, हैज का प्रयोग करेंगे, इसी में करेंगे और कहाँ का करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। लिखा है मेरे पास एक क्या गाय है, मेरे पास क्या है, एक गाय है। चलिए समझिए, आई आई हैव आई हैव ए काऊ, आई हैव ए
काऊ। ठीक है, अब कह रहा है मुझे एक गाय है। अब किसको है? मुझे है, मेरे है, ठीक है, मेरे ला है। मेरे के बाद हो रहा है तो मैं मेरे चाहे मुझे क्या होता है, इसके साथ क्या लगेगा? आई हैव ए क्या हो जाएगा? काऊ। ठीक है, अब कह रहा है मैं एक क्या रखता हूँ? गाय रखता हूँ। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। आई हैव ए काऊ। ठीक है, ताकि आपको समझने में तीनों अलग अलग तरीके तक समझने में आपको अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है हम लोगों के पास एक क्या है? कार है। क्या है? कार है, कार। हम लोगों के पास क्या है? एक कार है। तो इसको बनाइए। वी क्या हो गया? पुरला लवर के हो रहा है बात। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और पुरला लवर का हो रहा है बात। ठीक है, चलिए वी हैव ए क्या हो जाएगा? कार। ठीक है, अब कह रहा है मेरे पास क्या है? एक सुंदर कलम है। कह रहा है तुम्हारे पास, सॉरी मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास एक क्या है? सुंदर कलम है। तुम्हारे पास क्या है? एक सुंदर कलम है। चलिए यू हैव यू हैव ए ब्यूटीफुल कहा जाएगा? पेन। ठीक है, अब कह रहा है उसके पास क्या है? 3 साड़ियां है। अब किसके साड़ियां होता है? लड़की को होता है। लड़का फिर पहनता है साड़ियां, लड़की पहनता है। चलिए औरतें पहनते हैं ना, औरतें क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? सी लगाइए। ठीक है, सी हैज क्या हो गया? सिंगल नंबर है, थर्ड पर्सन और सिंगल नंबर। ठीक है, ए नहीं सॉरी, क्या कर रहा है? 3 साड़ियां क्या लिखेंगे? 3। अब क्या लिखेंगे? साड़ियां। ठीक है, अब कह रहा है आगे कह रहा है सीता के पास क्या? 2 पुत्र है। क्या है? 2 पुत्र सीता के पास क्या है? 2 पुत्र है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। सीता सीता हैज सीता हैज टू टू सॉन्ग्स। ठीक है उन लोगों के पास क्या है? उन लोगों के पास क्या है? एक मकान है। क्या है? एक मकान है। ठीक है, इसको बनाइए। दे दे हैव दे हैव ए हाउसेस। ठीक है, ठीक है, चलिए अब चलेंगे। अब इसका चलेंगे पास्ट टेंस में चलेंगे। ठीक है, अब पास्ट टेंस को अच्छी तरह समझिएगा। उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसी वीडियो में है फिर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कराएंगे। तीनों को एक में सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से समझेगा। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो है और अच्छी तरह से समझिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे पास्ट टेंस के पास। चलिए और इसको देखिएगा। पास्ट टेंस वाला है, अच्छे से समझिएगा और अच्छे से देखिएगा। मैं कुछ लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ कैसे करेगा, कहाँ कहाँ लगाएगा, कैसे कैसे प्रयोग करेंगे और कब कहाँ प्रयोग होगा और कब कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, अच्छे से मैं लिख दिया हूँ क्वालिटी बना करके, आप देख लीजिएगा। वीडियो बना के वीडियो क्वालिटी करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अंत तक वीडियो देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे ना लगे कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको वीडियो का और इसको ठीक है देखेंगे। ठीक है, चलिए
दूसरा बात बोला है 5 टेस्ट के बाद हो रहा है 2 नंबर, ठीक है। अब दोस्त कुछ दीजिए 5 टेस्ट हार्ट का प्रयोग बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही से आसान है। क्या भूतकाल में हो जो हुआ था ना उसके लिए अब कहेगा मेरे पास घर था, मेरे पास साइकिल था, मेरे पास मोटरसाइकिल था, मेरे पास बिल्डिंग था। अब पहले का बात हो रहा है, भूतकाल का बात हो रहा है। चलिए अब इसको अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा, अच्छा है। चलिए चैप्टर अच्छा है और अच्छी तरह से समझिएगा। 5 टेस्ट के बाद हो रहा है। चलिए नोट्स कर रहा है। पास टेंस हार्ट का प्रयोग बहुत ही आसान है, सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट के साथ ही लगता है, ठीक है। क्या लगता है? हार्ट लगता है। वी हो को, यू हो को, ही हो को, सी हो को, राम हो को, इस सभी के साथ लगाइएगा, हार्ट का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। या सिग्नल हो या पुनल हो कुछ भी, ठीक है, सभी के साथ लगाइएगा हार्ट का प्रयोग, ठीक है। आगे चलिए इसको समझिए। चलिए यहाँ लिखा है, यहाँ हम इसका प्रयोग भूतकाल में अधिकार संबंध का भाव प्रकट होता है, ठीक है, भाव प्रकट होता है। ये किसका बात हो रहा है? भूतकाल के बात हो रहा है, जिसमें होता है पास्ट टेंस का प्रयोग, ठीक है। जो हो गया से हो गया, ठीक है। अब वो डिलोट क्या वाला नहीं था, पहले था, पहले क्या था, अब कौन था, नहीं था, ठीक है। अब जो हो गया से हो गया, भूतकाल की बात हो रहा है। अब चलिए आगे, आगे क्या, ठीक है। शब्द में प्रयोग शब्द में प्रयोग ता, थी, थे, ठीक है, ता, थी, थे में हट का प्रयोग करे, ठीक है। इस सब का क्या होता है? था थी, ठीक कराइएगा, सब कराइएगा, हाइड का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब चलेंगे सॉल्व एग्जाम्पल के पास, थोड़ा सॉल्व एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद चलेंगे फ्यूचर टेस्ट के पास, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद चलेंगे फ्यूचर के पास। अब फ्यूचर टेस्ट में देखिएगा क्या हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। चलिए आप इसको समझिए और 5 टेस्ट को पूरा कीजिए, उसके बाद चलेंगे फ्यूचर टेस्ट के पास, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सॉल्व एग्जाम्पल में, 5 टेस्ट का सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर टेस्ट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर करिए, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में और देखने में आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। और लिख दिया हूँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पी भर अदर, और हेल्पी भर क्या लगाइएगा, हार्ट का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। पार्ट टेस्ट है तो हार्ट का प्रयोग कीजिएगा। नोट रहेगा तो लिखिएगा और नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, और लिखते बार करें तो लगा दीजिएगा, रहेगा छोड़ दीजिएगा। चलिए इसको और समझिएगा सॉल्व एग्जाम्पल को। अच्छी लगेगा तो वीडियो अंत तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए। मुझे एक हाथी था। अब मुझे एक हाथी था कब था? पहले था। कब था? भूतकाल के हो रहा है बात, ठीक है। यह पार्ट टेस्ट के बात हो रहा है। चलिए इसको लिखिए और इसको समझिए। आई आई है क्या? एक हाथी था। क्या था? एक हाथी था, ठीक है, एक हाथी था। एलिफेंट, ठीक है। अब कह रहे हम लोगों के पास क्या था? एक जीप थी। हम लोगों के पास क्या थी? जीप थी। हम लोगों के पास हम लोगों के पास जीप थी। अब पहले के जमाना में, पहले के पास देश के बात हो रहा है भूतकाल में, ठीक है। पहले थी, अब तो पहले है, अब होगा ही नहीं होगा, कोई ना चल रहा है। चलिए इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए क्या लिखिएगा? वी हैड वी हैड क्या कर रहा है? जीप, लगाइए इसको जीप, ठीक है। यू हैड जीप, ठीक है। चलिए आगे इसको बोलिए। ये जीप लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। ये जीप दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब कहा तुम्हारे पास एक क्या थी? कलम थी, ठीक है। चलिए यू हैड ए पेन,
ठीक है। अब कह रहा है सीता के पास एक गुड़िया थी। सीता के पास क्या थी? एक गुड़िया थी। चलिए, कब थी? 5 के बाद है, भूतकाल के बात है, ठीक है। अब हाँ या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है सीता हैड ए डॉल। ठीक है। अब कह रहा है श्याम श्याम और राम और श्याम को डर था। किसको डर था? राम और श्याम को डर था, ठीक है। चलिए इसको समझिए और देखिए। चलिए, एंड राम एंड श्याम क्या था? डट हैड ठीक है। अब कह रहा है राम एंड श्याम हैड फेयर। क्या था? उसको डर था। राम और श्याम को क्या था? डर था। चलिए, अब कह रहा है सीता को सुडाता थी। अब सीता को सुडाता थी, इसलिए ना रावण, चलिए सॉरी नहीं बात कर। चलिए सीता को सुडालता के बारे या उसको रावण को खबर हुआ था ना, इसीलिए सीता को उठा कर ले गया लंका में। चलिए उससे बात नहीं करेंगे, आप जब तक आप पढ़ाई के बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सीता क्या थी? सुडालता थी। सीता क्या थी? सुडालता थी। चलिए इसको बनाइए। सीता हैड ब्यूटी। क्या हो जाएगा? ब्यूटी। ठीक है। चलिए, और अच्छा लग रहा है तो आप चलेंगे कहाँ चलेंगे? और फ्यूचर टेस्ट के पास, ठीक है। और थोड़ा फ्यूचर टेस्ट को देख लीजिएगा। चलिए, और उसके बाद अब पास टेस्ट हो गया, आप चलेंगे फ्यूचर टेस्ट के पास। आज तक दिखेगा वीडियो को कट भागिएगा, उसको आज तक दिखेगा वीडियो। चलिए अब चलेंगे फ्यूचर टेस्ट के पास। और अगर समझ नहीं आएगा चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए, इसको समझ, ठीक है। मुझे एक हाथी था। आई हैड ए एलिफेंट। ठीक है। मुझे एक क्या था? हाथी था। हम लोगों के पास क्या थी? जीप थी। वी हैड ए जीप। ठीक है। तुम्हारे पास एक क्या थी? कलम थी। यू हैड ए पेन। ठीक है। सीता के पास क्या थी? एक गुड़िया थी। सीता हैड ए डॉल। ठीक है। अब कह रहा है राम और श्याम को डर था। राम एंड श्याम एंड फेयर। ठीक है। और सीता को सुजाता थी। सीता एंड ब्यूटी। ठीक है। ठीक है। सीता को क्या थी? सुजाता थी। सीता एंड ब्यूटी। ठीक है। ब्यूटी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चल के फ्यूचर टेस्ट के पास। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर नहीं करते, अब लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। चलिए चैनल को जल्दी 50 बनाइए, 100 बनाइए, उसको हम लाइव आएंगे, आपको हिंदी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। इसी चैनल पे हिंदी चैप्टर को पढ़ाएंगे और मैथ पढ़ाएंगे। आसान तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए, और इसको देख लिया, आप फ्यूचर टेस्ट को देखेंगे। फ्यूचर टेस्ट को देखेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से इसको समझिएगा, ठीक है। प्रेजेंट टेस्ट पढ़ लिया हूँ और पास्ट टेस्ट पढ़ लिया हूँ, आप पढ़ेंगे फ्यूचर टेस्ट। ठीक है। चलिए इसमें क्या क्या हो रहा है, चलिए देखिए। ठीक है। कुछ नोट्स बना के लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में आपको अच्छा लगे। ठीक है। फ्यूचर टेस्ट कर रहा है सामान्य था आई विल के साथ। ठीक है। आई विल के साथ चलिएगा शैल हैव। ठीक है। शैल हैव तथा अले सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। ठीक है। खाली एगो आई और वी छोड़ करके बाकी आएगा यू आ जाएगा, ते आ जाएगा। ठीक है। और ही सी इट सारे का आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा। इसी के साथ आइएगा
विल हैव का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। और नीचे कुछ लिख दिया हो शैल वी के बाद, ठीक है। शैल वी के बाद हैज का प्रयोग कभी नहीं होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा शैल वी के बाद हैज का प्रयोग कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्यूचर टेस्ट के बाद है, फ्यूचर टेस्ट में क्या होता है शैल हैव लगता है, विल हैव लगता है, ठीक है। नहीं तो हैज मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हैज लगता है प्रेजेंट टेस्ट में जिसे बताया था, ठीक है। प्रेजेंट टेस्ट लगता है हैज, ठीक है। और पास्ट टेस्ट पढ़ लिया हम तो था का प्रयोग होता है, जिससे हाइड का प्रयोग होता है। अब इसमें आ गया फ्यूचर टेस्ट, इसमें लगाइएगा शैल विल, ठीक है। शैल हैव विल हैव का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब चलिएगा, अब चलता है, चलिए अब चलिएगा, अब चलता हूँ सॉल एग्जाम्पल के पास। अच्छी तरह से इसको देखिएगा और समझिएगा। समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, तो अच्छी तरह से वीडियो बना के आपके पास ले आएंगे और अच्छी तरीके से बनाएंगे आपको, ताकि समझ में आपको जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। चलिए फिर एक बार इसको पढ़ लीजिए, इसको समझिए, ठीक है। नोट्स 3 नंबर का है, 3 नंबर फ्यूचर टेस्ट बोले हैं कराएगी इसी चैप्टर इसी वीडियो में। चलिए इसको देखिए, फ्यूचर टेस्ट आई वी के साथ शैल हैव तथा अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। शैल वी के बाद हैज का प्रयोग कभी नहीं होता है, ठीक है। शैल शैल लगाइएगा, विल लगाइएगा, हैव लगाइएगा, ठीक इसमें लगेगा, बाकी हैज मत लगाइएगा, ठीक है। कोई कोई गलती मत कीजिएगा। अगर लिख देना है देखिए, अगर प्लूरल या सिंगुलर होता है तो पहले फर्स्ट बता दिया हो आई विल छोड़ के ऑर्डर सब्जेक्ट आएगा, जितना सब्जेक्ट आएगा यू आएगा, सी आएगा, ही आएगा, दे आएगा, डब वाइज आएगा, उसी के साथ लगाइएगा विल हैव। आएगा आई वी आएगा तो लगाइएगा शैल हैव, ठीक है। अच्छे समझ आ गया। चलिए अब चलिए गया, अब चलिए अब सॉल्व एग्जाम्पल के पास अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको समझिए, ठीक है। अब लिख दिया हूँ सॉल्व एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा दोस्तों के पास, दोस्तों भी मेरे वीडियो आप देख सके, मेरे वीडियो देख सके, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए इसको आप सॉल्व एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। मैं कुछ लिख दिया हूँ ताकि आपको देखने में आपको अच्छा लगे। और 6 एग्जाम्पल है, इसको अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा और घर में बैठ के इसको चैप्टर को एक्सरसाइज को पढ़िएगा, ठीक है। और कॉपी पर बनाइएगा ताकि ऑफिस से अभ्यास करना है, ताकि परीक्षा में कोई भी पूछे ट्रांसलेशन में से तो ला के आना है, छोड़ के नहीं आना है। चलिए ठीक है, अब आज इसको पढ़िए और ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए मेरे पास एक कार होगी, अब होगी कि ना होगी फ्यूचर के बात हो रहा है ना। मेरे पास एक कार होगी, अगर जरूर है तो होगी, चलिए ना। और जरूर रहा हुआ तो नहीं होगा भाई। कह रहा है मेरे पास एक कार होगी, कैसे बोलेगा, इसमें बोलेंगे आई शैल। अब नोट इसमें है नहीं है, नोट क्या लगाएंगे, आई शैल हैव ए कार, ठीक है। आई शैल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगी, ठीक है। अब कहा तुम्हें एक औंठी मिलेगी ना, तुम्हें एक क्या है औंठी मिलेगी, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, यू अब हाफ लगाइए नहीं, इसमें हाफ मत लगाइएगा, हाफ लगेगा बाकी शायल नहीं लगाइएगा, ठीक है। शायल नहीं लगाइएगा, इसमें विल लगेगा, विल हैव, ठीक है। लगाइए इसको, विल हैव का एक रिंग, क्या हो जाएगा, एक रिंग, ठीक है। अब कह रहा है, अब 3 नंबर कह रहा है मेरे पास एक अच्छी कार होगी ना, फ्यूचर के बात हो रहा है।
मेरे पास एक अच्छी कार होगी, ठीक है, तो इसको बनाइए। यू यू विल यू विल हैव 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 ए गुड कार, ए गुड कार, ठीक है। अब कह रहा है मेरे पास एक हाथी रहेगा, मेरे पास क्या है, एक हाथी रहेगा, फ्यूचर के बात हो रहा है ना। चलिए इसको अब बनाइए। आई आई शैल आई शैल हैव ना, क्या कर रहा है, ए एलिफेंट ए एलिफेंट, ठीक है। अब इसको देखिएगा। अब चलिए 5 नंबर का है मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए। अब बनाइए। आई शैल आई शैल, अब क्या है, लौट है, इसमें पहले बोल दिया हम लौट लगाएगा तो लौट लगाइएगा, ठीक है। का शैल के बाद लगाइएगा लौट, तब लगाइएगा हैव, ठीक है। तो लगाइए लौट लौट हैव, क्या हो जाएगा, वाली, ठीक है। शांति नहीं मिलेगी, ठीक है, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तो इसको करिए यू यू विल यू विल ना, यू विल, अब लौट है तो लौट लगाइए, और लौट के बाद क्या है, हैव, अब उसके बाद क्या है, शांति, तो क्या मिलेगा, शांति, ठीक है। एक फिर से आपको समझ लीजिए, ठीक है। फ्यूचर टेस्ट के है, आपसे बोले थे वीडियो थोड़ा लंबा है कि, और वीडियो आज लंबा है कि 3 सब्जेक्ट का पढ़ा हूँ। कौन कौन पढ़े हैं, 5 प्रोजेक्ट टेस्ट, पार्ट टेस्ट और फ्यूचर टेस्ट, ठीक है। वीडियो का लंबा है कि वीडियो अच्छा है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए फिर इसको और एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास एक कार होगी, आई शैल हैव ए कार, ठीक है। अब कहा तुम्हें एक औठी मिलेगी, यू विल हैव ए रिंग, ठीक है, तुम्हें क्या मिलेगी, एक औठी मिलेगी, ठीक है। आपके पास एक अच्छी कार होगी, यू विल हैव ए गुड कार, ठीक है। अब कह रहा है मेरे पास एक हाथी रहेगा ना, रहेगा, आई शैल हैव ए एलिफेंट, ठीक है। अब कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, रहेगे, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, आई शैल नॉट हैव मनी, ठीक है, नहीं रहेगा मनी, ठीक है। तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, यू विल नॉट हैव पैसे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा लगा हो इसके लिए थैंक्स। अब मेरे वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। जब मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और मेरे वीडियो को देख सके। चलिए कमेंट कीजिएगा और इससे अच्छे तरीके से वीडियो बना के लाएंगे, आपको समझाएंगे। और चलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 50 सब्सक्राइब करिए। जब मैं लाइक आ सकता हूँ तभी आपको हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और मैथ को पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए यहीं पर वीडियो के समाप्त करता हूँ। चलिए आपके अच्छा लगेगा उसके लिए थैंक्स। आप चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।